सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने वीडियो में जिसका नाम है सवाल आपका और जवाब हमारे। जी हाँ दोस्तों, और चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेते हैं एक ज़रूरी फाउंडर का एक सवाल है कि मैम अगर मेरे डाउन में एक आईडी एक्टिव हो गया है और मैंने भी अपनी आईडी एक्टिव की हुई है, मुझे ऑलरेडी $143 ओ कॉइन मिल गए हैं, तो मुझे ऑन पैसिव की तरफ से ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं, कृपया बताएं। जी हाँ जनाब, ट्रैफिक तो मिलेगा ही, ये तो आपका अपना एफर्ट है जिससे आपने $143 कमाए हैं। और यहाँ पर जो है कंपनी के लिए जो है हर एक फाउंडर एलिजिबल है ट्रैफिक के लिए। और मैं फिर भी वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूज़र अभी तक जो है वो अगर एज अ एफिलिएटर रिसेलर अपने ओ कनेक्ट का या कोई भी पेड जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको शेयर करता है तो उनसे कमीशन अर्न करता है, और अगर फ्री के प्रोडक्ट शेयर करता है तो क्रेडिट्स अर्न करता है। और वो क्रेडिट से आगे जाके वो फ्यूचर्स में उन क्रेडिट्स को जो है ऐड ऑन करके और ज़्यादा बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो शेयरिंग से, तो वो फिर पेड हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। और यहाँ पर जब हमारे 1, 2, 3, 4 हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे कि हमारे CEO लास्ट टाइम भी बता चुके हैं कि हमारे अगर जब 3-4 प्रोडक्ट्स हमारे रोल आउट हो जाएंगे यहाँ पर पेड वाले, तो फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर कस्टमर्स के लिए भी, यूज़र्स के लिए भी ट्रैफिक पैकेज अनाउंस करेंगे, तो उनको बाय करके वो जो यूज़र है वो भी ट्रैफिक ले सकता है कंपनी की तरफ से। बट अभी के ट्रैफिक के लिए हर एक फाउंडर जो है वो उनका उस ट्रैफिक का हकदार है। तो अगर आपको $143 आपके फर्स्ट सेल से मिले हैं, आपके डायरेक्ट में अगर कोई कनेक्ट हुआ है, तो वो $143 आप अपने एफर्ट से कमाया है और कंपनी के ट्रैफिक के लिए आप बिल्कुल हकदार हैं। वो जब भी ओपन होगा तो सभी फाउंडर्स को मिलेगा। और दूसरा क्या है कि मैंने 5 आईडी है, क्या एक कार्ड से पैकेज बाय कर सकता हूँ? जी हाँ जनाब, इसका कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक कार्ड से जितने मर्जी पैकेजेस बाय कर सकते हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि कुछ लोगों के पास जो इंटरनेशनल कार्ड की सुविधा नहीं है, तो वो जिनसे भी ले रहे हैं तो वो दिन के 10 भी, 20 भी, 50 भी सेम कार्ड से ही कर रहे हैं। और मैं मॉर्निंग की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि 20% का जो TCS है वो 1 अक्टूबर से लगना है उन पे वाला है जिनकी 7 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन साल की हो चुकी है। तो आपका अगर इंटरनेशनल कार्ड जो है, अगर वो 7 लाख से ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लेता है तब, और ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाली है, तो अभी आपके पास 1-2 दिन हैं अभी, तो आप उससे जो है एक्टिवेशन कर सकते हो। और एक कार्ड से जो है आप अपने घर की 5 हो या 6 हो जितनी भी आईडीज़ हैं सभी को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है, उन्होंने फिर से विस्तार से क्लियर किया है कि अपना मेरे सवाल का सॉल्यूशन दिया है, बट मैं अपने सवाल को दोबारा से रखना चाहता हूँ कि मेरे डाउनलाइन में जो 3 लोग हैं वो मेरे यूज़र में दिखाई भी दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो उन्होंने एज ए फाउंडर जो है अपना सब्सक्रिप्शन को एक्टिव भी कर लिया है, पर उनका कमीशन जो है इन जनाब को नहीं मिल रहा है। जबकि उनके जो 3 जो यूज़र्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन, जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने उनके डायरेक्ट्स हैं, उन्होंने जो यहाँ पर $143 से उनका सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर लिया है, और उनके आगे 3 लोगों ने एक्टिव कर लिया है, बट उनके जो डायरेक्ट्स हैं उनको उनके डाउन्स की कमीशन जनरेट हो चुकी है, बट इनको कमीशंस नहीं आई इनके 3 डायरेक्ट्स की, और इनके जो ब्लेसर हैं उनको भी इनकी कमीशन जनरेट हो गई है। तो जनाब आपकी दुविधा ये है कि आपके जो 3 डायरेक्ट्स हैं उनको उनके डायरेक्ट्स की कमीशन मिल गई है, और आपके जो ब्लेसर हैं उनको आपकी कमीशन मिल चुकी है, बट आपको 3 जो आपके डायरेक्ट्स हैं उनकी कमीशन नहीं मिली है। तो देखिए ऐसे के उसके लिए तो एक बार तो आप टिकट, मुझे लगता है पहले भी आप बता चुके हैं, मैं रेज़ कर चुका हूँ, बट वो टिकट आजकल क्या हो रहा है कि आज जैसे कार्ड एक्टिवेशन भी बंद थी पीछे से, तो वहाँ पर इसलिए बंद थी कि देखिए वहाँ पर काम चल रहा है तो इसलिए बंद है। आप सभी देख ही रहे हैं कि जब हम करने जा रहे हैं तो वो बंद दिखा रहा है वहाँ पर और अलर्ट आ रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अभी टिकट्स भी ऑटोमेटिकली 24 आवर्स पर क्लोज़ हो रही है। अगर आप टिकट्स पर रेज़ भी करते हैं तो थोड़ा सा समय लीजिए इसके लिए। और अगर आपके फाउंडर रजिस्टर हैं, आपके माई यूज़र्स में शो भी हो रहे हैं और उन्होंने एक्टिवेशन भी कर लिया $143 से, तो पहले तो आपकी जो फर्स्ट सेल है वो $143 आपको क्रेडिट होंगे। दूसरे 2 यूज़र्स हैं उनके आपको 35.75 जो है वो 25% जो है वो आपकी सेल्स
आपकी कमीशन जनरेट होने वाली हैं। तो ये तीनों जो सेल्स की कमीशंस हैं आपको आपके वॉलेट में मिलने ही वाली है। अगर अभी नहीं मिल रही है तो इन फ्यूचर आपके पास प्रूफ है, आप कंपनी, आपको IT स्टाफ है, जल्दी ही आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आपका वो चीज़ें हैं वो सही कर देंगे। और आप टिकट रेज़ कर चुके हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए अभी चीज़ों को करेक्ट होने के लिए। और अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मैम अगर मेरे डाउन में एक ID एक्टिव हो गया है और मैंने भी अच्छा ट्रैफिक, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी ले चुके हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर हाउ मैनी डेज आवर फाउंडरशिप विल बी कंटिन्यूड एंड व्हाट विल बी इन फ्यूचर। देखिए जनाब, यहाँ पर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद क्वेश्चन बहुत से फाउंडर्स का होगा कि हमारा जो फाउंडरशिप है वो कब से कब तक चलेगी। देखिए हमारा फर्स्ट पेड प्रोडक्ट जब हमारा अनाउंस हुआ उसके साथ साथ ही हमारे CEO ने एक चीज़ क्लियर की कि हमारा यहाँ पर जो है फाउंडरशिप जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर वो डेट हम लेकर चले कि यहाँ पर हम यहाँ पर इस उससे 1 सितंबर से अगर हम लेकर चले 2023 से लेके, तो वो कमिंग इन फ्यूचर 1 सितंबर ऑफ 24 जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मुझे अभी डेट नहीं मालूम उन्होंने डेट क्या दी थी, बट होप सो अगर यही वाली डेट दी थी तो 1 साल के लिए हमारी जो वैलिडिटी है वो फाउंडरशिप की रहेगी। और उसके बाद हमें वो जो 1 साल के लिए हमारा ये एग्रीमेंट है और उसके बाद वही एग्रीमेंट, तो फाउंडर तो आप रहेंगे बट 1 साल के बाद वो फिर एग्रीमेंट फिर दोबारा होगा। और जो भी हमारे CEO बाकी आपको जो है हमारा लीगल टीम के साथ जो आपको अनाउंस करती है तो वो आपको फॉलो करना है उन्हीं अपडेट्स के रिगार्डिंग। बिकॉज बहुत जल्दी हमारे CEO कह चुके हैं कि हमारा इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार भी आने वाला है, तो बाकी सारी चीज़ें उसमें क्लियर होंगी। और जो फ्यूचर है फाउंडर का हमेशा ब्राइट है, बिकॉज फाउंडरशिप तो आपकी हमेशा रहने वाली है, पर उसका जो एग्रीमेंट है वो 1 साल के बाद जो है रिन्यूअल होने वाला है। फिर 1 साल के बाद रहेगा। फिर जैसे हमारे पैकेजेस है ना, वो हम कहते हैं कि 1 साल के बाद अभी फाउंडर का है और 1 साल के बाद फिर हमारा फिर न्यू एग्रीमेंट आएगा, फिर हम उस पर NDAs जैसे हम साइन कर रहे हैं फिर साइन करेंगे। तो यही है, ये चलता ही रहेगा हर बार, क्योंकि 1 साल का टेन्योर है हमारा। और उसके बाद जो है फिर से हमें अपने साइन अप करने होंगे जैसे भी कंपनी अपडेट देती है। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जो है कि कब तक बैंक विड्रॉल आएगा। तो देखिए बैंक विड्रॉल का अभी आपने देखा ही है कि यहाँ पर जो है क्रिस मार्टी के लाइव में हमारे CEO ने अपना वहाँ पर लाइव चैट के दौरान आपसे बताया भी है कि यहाँ पर हम आपके लिए उतना एफ़र्ट कर रहे हैं, उतनी मेहनत हम लोग लगे हुए हैं आपके लिए करने के लिए कि जितनी आप खुद के लिए भी नहीं कर सकते। तो मतलब आप देखें ना कि यहाँ पर कुछ एक चीज़ों का चलना, कुछ एक चीज़ों का बंद हो जाना, फिर कुछ एक चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो जाना। तो इन सब का मतलब यही है कि उस सॉफ्टवेयर से कुछ काम, उस सॉफ्टवेयर पे कुछ काम हो रहा है। मैंने आपसे बोला ना कि जब भी हम जैसे हम हमारे बिजली के उस पर छेड़ते हैं तो कुछ फ्लक्चुएशंस ही शो होती है, ऐसी सॉफ्टवेयर के साथ होता है। जब सॉफ्टवेयर से कुछ छेड़छाड़ होती है, अब छेड़छाड़ का मतलब आप गलत मत ले लीजिएगा, नेगेटिव वे में से नहीं, हम कोई पॉजिटिव वे से उसमें कुछ अपग्रेड करते हैं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ ही हो जाती है। तो हम उसमें कुछ फेर बदलाव कर रहे हैं तो वो क्या करता है, वहाँ पर उसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप ग्लिच बोल देते हो, रिंकल बोल देते हो, या ऐसा चीज़ें हो जाती है कि ID एक्टिव नहीं हो रही है, एक्टिव हो गई है तो आपको कमीशन शो नहीं हो रही है, या फिर वहाँ पर क्या है रिफ़ंड कट चुका है और वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या आप लिंक शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स में ही नहीं दिख रहा है। बट ये सारी चीज़ें आपके पास भी प्रूफ है कि हुआ है, और IT स्टाफ को भी जब वो चीज़ें करेक्ट हो जाती है तो उनको भी शो होती हैं, तो फ्यूचर में वो फिर अपने आप इन चीज़ों का सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पर यही है कि 15 अच्छा मैडम मेरे डायरेक्ट में 3 IDs जो हैं एक्टिव कर ली गई हैं और बाद में मैंने अपनी ID एक्टिव की है, लेकिन मुझे कोई भी कमीशन प्राप्त नहीं हुई है। लगभग 15 डेज़ हो चुके हैं और मैंने 3 बार टिकट रेज़ की है, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। मेरे वॉलेट में 0 बता रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सी IDs एक्टिव नहीं हुई है, बहुत से फाउंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ID एक्टिव नहीं की है, बट उनके जो डायरेक्ट्स हैं वो कर चुके हैं और उनके डायरेक्ट्स के भी आगे जो डायरेक्ट्स हैं वो भी कर चुके हैं।
तो आपकी जो कमीशंस बन रही है आपके डायरेक्ट से, जैसे पहले डायरेक्ट से तो पूरा 100% जाएगा, 143 से एक्टिवेशन हुआ तो 143 ही आएगा। बाकी जो आपके डायरेक्ट से उसका 25% मिलता है, जो लगभग 35.75 जो हमें मिलता है, तो वो होल्ड ऑन पर रहेंगे। जैसे ही आपका हो जाता है तो फिर आपको मिलेंगे। बट आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको वो जो है आपके 3 डायरेक्ट्स की कमीशन नहीं आई है, तो इसके लिए आप टिकट भी रेज़ कर चुके हैं। तो टिकट रेज़ आप कर चुके हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। तो जब भी हमारा यहाँ पर कमीशंस और ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो हर एक फाउंडर की जो कमीशंस हैं उनको डाला जाएगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें IT स्टाफ भी देख रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे CEO को भी ये सारी चीज़ों का मतलब ध्यान है। वो जान रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे सॉफ्टवेयर में रेज़ हो रही हैं। और दूसरा अभी क्या है कि दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि मैम अगर रीसेलर यूज़र कुछ नहीं मिलेगा तो क्या ओकनेक्ट को, अच्छा मैम अगर इस सेलर या यूज़र को कुछ नहीं मिलेगा तो वो ओकनेक्ट क्यों ख़रीदेगा? ऐसा नहीं है। अभी तक आप जितने भी प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे तो उससे क्या आप जनरेट कर रहे थे, मुझे ये बताइए। छोड़ दीजिए, ओकनेक्ट को छोड़ दो, एक बार दिमाग से निकाल दो, फाउंडरशिप निकाल दो, OnPassive को निकाल दो। फिर आप सोचो कि अभी तक आप जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे थे वो आपको क्या दे रही थी। अगर फिर भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर हम जूम को भी कंपेयर कर ले तो जूम से आपको क्या मिल रहा था? मिल रहा था कुछ। तो यही पूरे आपने तो फिर भी OnPassive को समझ लिया है, तो यहाँ पर एक फाउंडर की पोजीशन की वैल्यू को समझ लिया, तो आप यहाँ पर इन हो गए हैं। पर यूज़र को, जैसे कि आज से पहले जो है हम कॉइन स्विच को शेयर कर रहे थे तो क्या मिल जाता था, वहाँ पर कुछ हमें मिल जाते थे, या हम पेटीएम शेयर करते थे तो आपने सुना होगा शुरू में पेटीएम शेयर करने पर जो है 100 रुपये मिलते हैं, या पेपॉल शेयर करने पे कुछ मिलता रहा था, या हम कॉइन स्विच का लिंक जो है एक्सचेंज का शेयर करते तो कुछ मिलता था, है ना। तो लोगों को वहाँ पर कुछ मिल रहा था तो वो अपने आप ही कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई एक अच्छी चीज़ आपको मिल रही है कम दामों पे, ऑलरेडी अगर यहाँ पर इन ज़्यादा कौन होने वाले हैं, जूम के यूज़र्स इन होने वाले हैं जिनको ओकनेक्ट की नीड है ना। तो वो उनको पता है कि ऑलरेडी हम इस चीज़ के लिए बाज़ार में बहुत कुछ दे रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है। बट यहाँ पर वो यूज़र अगर आ गया जो जूम का यूज़र था, उसको ओकनेक्ट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ उसको शेयरिंग से जो है कमीशन भी अर्न हो रही है। अभी यूज़र की जो कमीशन है वो भी तो, उसको भी तो फर्स्ट डायरेक्ट जो भी होगा, फाउंडर होगा या यूज़र लेकर आएगा। तो यूज़र भी अगर यूज़र को लेकर आता है तो वो यूज़र को भी फर्स्ट सेल 100% ही तो मिल रही है यहाँ पर। बाकी के बाद उसको क्या कमीशंस मिलती है, तो उसको भी अगर और ज़्यादा कमीशंस मिल रही है या 25% ही वो भी ले रहा है तो बुरा क्या है। और आने वाले हमारे अभी नहीं ये प्रॉपरली क्लियर कि और यूज़र्स को क्या मिल सकता है या क्या मिलने वाला है। मुझे लगता है कि हमारे CEO यूज़र, फाउंडर के साथ साथ यूज़र को भी बहुत खुश रखेंगे, बिकॉज एंड जो हमारा प्रोडक्ट है जो यूज़र ही यूज़र को लेके आने वाले हैं। अगर यूज़र खुश है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज़्यादा फाउंडर की कमीशन रहेगी। तो यूज़र के लिए भी कुछ ना कुछ हमारा जो अभी अनाउंस होगा वो बहुत अच्छा ही होने वाला है। और यूज़र को ऐसा नहीं है कि कंपनी ट्रैफिक नहीं दे रही है बट उनको कमीशन तो मिल रही है ना। तो वो उससे पहले उनको यहाँ पर शेयरिंग से क्या मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, दे ही रहे थे। तो यहाँ पर अगर वो किसी से ओकनेक्ट शेयर करते हैं तो फर्स्ट सेल से अगर उनको 100% मिलता है, रेस्ट ऑफ द सेल से उनको कमीशन जनरेट होती है, तो वो क्यों नहीं करेंगे, तो वो ज़रूर करेंगे। और इतना ही बहुत है। वो भी अगर यूज़र भी अपने आप में कोई कम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है यहाँ पर OnPassive, बट अभी क्वेश्चन ये रेज़ होगा कि अभी किसी को जो है विड्रॉल्स नहीं मिल रहे हैं, किसी को अगर यहाँ पर यूज़र शो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको जो हैंडल करने के लिए थोड़ा सा समय कंपनी को दीजिए। और यहाँ पर काम चल ही रहा है, ऐसा ही नहीं है कि आपसे बोला ही जा रहा है। तो अपने अगर आपको पेमेंट्स के लिए भी इशू हैं, ये सारे भी इश्यूज़ हैं, तो इन सारे इश्यूज़ को देखने के लिए तो वही हमारा IT स्टाफ ही है ना। तो हम जो है अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बाकी सारी कंपनीज़ में जो है इतना सारा स्टाफ है और यहाँ पर कभी हमें ऐसी प्रॉब्लम शो नहीं होती। तो वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा डाटा अभी तक पहले नहीं बनता। और हम इन पर जो है बाकी स्टाफ पर जो जितना हमारा स्टाफ है वो ठीक है, बहुत अच्छा है और भी आ रहे हैं, बट हमें ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए। हम ऐसे ही किसी
किसी को लेकर अगर आ गया और उसके सामने कुछ एक रख दिया, आप खुद से सोचिए, ये मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर किसी को हायर कर लेती हूँ, अभी हम करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर यहाँ पर किसी भी फाउंडर का डाटा लीक हो जाता है या कुछ भी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम क्या ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? अगर ऐसे ही लेकर आना हो, ऐसे ही स्टाफ को, बहुत सारा स्टाफ को बढ़ाना हो, ऐसे लोगों को इन करना हो, तो उसके लिए फ्यूचर रिस्की हो जाता है। तो हम ऑन पैसिव में है, सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो नींव है यहाँ पर कि आपका जो डाटा है वो सेफ और सिक्योर रहने वाला है। आपकी जो चीज़ें हैं, तभी क्यों कुछ चीज़ों को शेयरिंग के लिए मना कर दिया जाता है जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस ना हो, जब तक वो प्रोडक्ट्स जो है लाइव ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमारी बाहर नहीं जानी चाहिए, कंपनी के एंड से ही जानी चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी मैटर करती है। तो इतना आईटी स्टाफ यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देख रहा है, आपकी टिकट रेस को भी देख रहा है, आपके रिफंड्स को भी देख रहा है, आपके पे आउट्स को भी डाल रहा है। वहाँ पर साथ साथ जो है OES की मोबाइल ऐप पर भी काम कर रहे हैं और दूसरा जो है अपने के दूसरे फीचर्स को भी ऐड ऑन कर रहे हैं। मंडे की जो है लाइव जो वेबसाइट है वो भी लाइव हो रही है, उसके साथ इवेंट हैंडलिंग भी कर रहे हैं। तो ये सारा काम अगर इन सारी टीम्स का, इंडिविजुअल टीम और डिपार्टमेंट तो होंगे, बट इन लोगों में आपसी में एक तालमेल तो होगा ना, कम्युनिकेशन तो करते होंगे। तो वही 24 आवर्स जो आपके पास है क्वेश्चन रेज करने के लिए, और वही 24 आवर इनके पास है सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये काम करें आपके लिए सॉल्यूशन बनाने पर, और यहाँ पर चीज़ें मैं भी यही हूँ, आप भी यही हों। और बाकी देखते हैं कि अगर जो अभी माहौल थोड़ा सा आप बोल रहे हैं कि नेगेटिव है एक फाउंडर की, भाई पे आउट्स नहीं रिलीज़ हुए हैं, बट पे आउट रिलीज़ होने के लिए 24 से 25 दिन हो चुके हैं, पे आउट नहीं आए हैं। तो अगर देखते हैं, कुछ एक समय आप भी दीजिए, मैं भी दे रही हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या बनता है और करंट अपडेट्स और क्या निकल कर आती है। बिकॉज़ हमारे CEO ने अभी भी आपके लिए जो है एक लाइव क्रिस मार्टी के उन पर कमेंट किया है और यहाँ पर लिखा है कि यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड वर्क फॉर यू। हम कितना हार्ड वर्क आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ऑन पैसिव वर्क्स हार्डर ऑन योर फ्यूचर देन योर सेल्फ। जो आप अपने भविष्य के लिए नहीं कर सकते, हम वो आपका भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं।